वेलकम टू श्योर सृष्टि गुरुकुल, द लैंड ऑफ सिलेक्शन। यहाँ एंट्री सिर्फ कैंपस में नहीं होती, आपके सिलेक्शन की जर्नी में होती है। यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर एसएससी ऑफिसर तैयार होते हैं। अगर सिलेक्शन आपका सपना है तो यह आपकी मंजिल है। जी हाँ दोस्तों, आप खड़े हैं श्योर सृष्टि गुरुकुल मुरथल कैंपस के गेट पे। यहीं से आपकी एंट्री होती है अपने मुरथल कैंपस में, जो है सिलेक्शन बैच। और हर साल सैकड़ों इंस्पेक्टर बन के यहाँ से निकलते हैं। ऐसा नहीं केवल एसएससी में बच्चे सिलेक्ट होते हैं, यहाँ से डिफरेंट एग्जाम, रेलवे और दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार सीजीएल जैसे डिफरेंट एग्जाम में भी बच्चे सिलेक्ट होकर अपना सपना पूरा करते हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं अंदर। दोस्तों, अब ले चलता हूँ आपको श्योर सृष्टि गुरुकुल मुरथल कैंपस के सिक्योरिटी रूम में, क्योंकि यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं। और यहाँ हमेशा एक गार्ड रहते हैं जिनका काम ये होता है, कोई भी बाहर से आता है तो पहले उसके विजिटर की एंट्री करवाते हैं, वो कहाँ का रहने वाले हैं, उनके आने का मकसद क्या है, जो स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं उनका रूम नंबर क्या है, लाइब्रेरी नंबर क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, और ये अपडेट कर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ऑफिस में कॉल कर देते हैं कि इनका मोबाइल सबमिट कीजिए, ये घर से आ गए हैं। और उसके बाद जो बाहर जाते हैं, ये किसी को जाने नहीं देते। बाहर जाने के लिए आपको गेट पास चाहिए होता है, यानी परमिशन चाहिए होता है। बिना परमिशन के अंदर आपको बाहर नहीं जाने देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुरथल कैंपस की ये दोनों बिल्डिंगें हैं। इसको हम बोलते हैं ओल्ड बिल्डिंग, और जो आप इस साइड देख रहे हैं इसको कहते हैं न्यू बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग दोनों में अपना हॉस्टल है, दोनों में लाइब्रेरी है। और न्यू बिल्डिंग के ऊपर यानी जो टॉप फ्लोर है उस पर अपना मेस है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से अपनी लाइब्रेरी है, ऑफिस है, मेस है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ अपनी ऑफिस है, और ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर मेस। थोड़ा जूम कर देंगे आप तो दिखेगी शायद। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं दोनों बिल्डिंग के, अपना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ फ्लोर, ये पूरा हॉस्टल रूम्स हैं, जहाँ 2 बेड के, 3 बेड के, 4 बेड के रूम्स हैं। और बेसमेंट में अपनी लाइब्रेरी रहती है जो फुली एयर कंडीशनड है। आ गए हैं ऑफिस के सामने, आइए अब दिखाते हैं अपनी ऑफिस कैसी है। ये रिसेप्शन एरिया है। ये यहाँ देख सकते हैं, ये है अपने अजय, जिनकी इस बार रैंक आई थी 8, और भी इनकी रैंक अपडेट होकर 7 हो गई है। और इधर है रमेश बाबू हमारे, जिनकी रैंक आई जेएसयू के अंदर AIR 05, 5वीं रैंक आई है इनकी। और अंदर देखते हैं बहुत सारे लोग आए हैं एडमिशन्स के लिए भी। ये अपना रिसेप्शन एरिया है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। जो बैकग्राउंड में पोस्टर लगा हुआ है, इसमें केवल सीजीएल के स्टूडेंट हैं, और सारे स्टूडेंट नहीं है। इसमें वो चुनिंदा स्टूडेंट है जो रिजल्ट आने के 24 घंटे के अंदर अपना फोटो भेज देते हैं, उन्हीं का फोटो यहाँ लग पाता है। 24 घंटे के बाद आप भेजेंगे तो आपकी फोटो यहाँ नहीं लगती है। ये कुछ पेरेंट्स बैठे हैं जो विजिट करने आए हैं, शायद एडमिशन के लिए आए होंगे लोग। में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है, आप भी एक बार आके विजिट करें और देखें। तो दोस्तों, हम इस एरिया में हैं जहाँ पर बच्चे 30 डेज 9 आवर और 12 आवर का चैलेंज लेकर के चल रहे होते हैं। ये वे बच्चे हैं जो विदाउट ब्रेक लगातार स्टडी कर रहे हैं, और इसमें इनको कुछ टारगेट दिया जाता है, कुछ थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट के बेस पर ये अपने तैयारी को बेहतर दिशा देते हैं। कोई ब्रेक नहीं है इनके पास, और 12 घंटे के बाद भी ये लगातार और टेस्ट देते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपना सुधार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ और बेहतर कर पाएंगे। ये दूसरा ग्रुप है जिन्होंने 30 दिन पूरे कर लिए हैं, अब 36 डे पे चल रहे हैं, और ये पूरे के पूरे सारे बच्चे 12 घंटे वाले हैं, और इनका भी डेली GS, इंग्लिश और मैथ चल रहा होता है। और फिर उसके बाद ये रात को QYP देते हैं, और 2 घंटे 2.5 घंटे इनको एनालिसिस में टाइम देना। यानी ऑन एवरेज 15 से 16 घंटे ये अपना दम लगा रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे और बेहतर करेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो वो 16 घंटे पढ़ने के लिए बहुत दम चाहिए, तो ये बच्चे थोड़े बहुत एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए। आप भी मेहनत करिए। थैंक यू।
दोस्तों अब हम आ गए हैं न्यू बिल्डिंग के एकेडमिक एरिया में। अब यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है सैटरडे को यहाँ होता है 9 आवर्स का चैलेंज। चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये कि सुबह 8:30 से लेके शाम को 5:30 तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी होती है विदाउट एनी ब्रेक। ब्रेक एक मिलता है 20 मिनट का लंच ब्रेक, जो भी होने ही वाला है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये सीट अभी सॉल्व कर रहे हैं जो जीएस इनको मिली हुई है। ये शायद मैथमेटिक्स लगा रहे होंगे और इनको कोई ब्रेक नहीं अलाउ होता इसके बीच में। इनका एक ही काम है अपना जो भी टारगेट दिया गया है उसका रिवीजन करना, या कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो अपना टारगेट भी लेके पढ़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ तो अभी सारे बच्चे टारगेट ही लगे हुए हैं। जैसे ये अपने आशुतोष पांडे हैं, ये अभी जीएस से सीट कर रहे हैं और ये गुरुकुल की सारी सीट बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं। आप देख सकते हैं ये संकल्प वाली सीट है जो अपना ये आपको Sure60.com पे मिल जाएगी संकल्प के नाम से, वहाँ है एक। तो सारी सीट लगभग सारी सीट में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। एक एक चीज़ को हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको लिख भी रखा है इन्होंने। तो आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। तो ये लगभग सारे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत बच्चे। तो इस तरह से टीम लगी हुई है और ये कुछ बच्चे वही चैलेंज वाले हैं। ये सब वो बच्चे हैं जो पीछे की साइड आप देख रहे हैं जो 30 डेज के चैलेंज में हैं, जो 9 आवर्स को चैलेंज को कंप्लीट कर लिए हैं। वो 12 आवर्स वाले में भी चले गए हैं। इधर जो बच्चे 12 आवर्स वाले हैं अब ये रिक्वेस्ट करेंगे 15 आवर्स के चैलेंज में जाने के लिए भी। तो उस पर विचार चल रहा है। अभी 14 बच्चे खैर बैठ रहे हैं और इस टीम के जो कैप्टन थे यानी जो इनिशिएटर थे ये थे हमारे दहिया जी। तो पारस कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ कहना चाहोगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुकुल ने इस 9 आवर चैलेंज को बड़े अच्छे से किया है और जैसे कि मुझे ये बहुत चैलेंज अच्छा लगा था ऐसे बाकी बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा और हमें बहुत हेल्प करता रहेगा। तो ये 3 बोतल लेके आप बैठे हो, क्या कारण है? उठना ही नहीं चाहते क्या? जूस भर के ले आए हो क्या? खाना नहीं खाओगे? ये पी कर रहोगे? जी नहीं, इनमें से एक मेरी है, 2 मेरे भाइयों की है जो यहाँ बैठे हुए थे। जी दोस्तों मैं आ गया हूँ मेंटोर ऑफिस में। अभी मेंटोर के तौर पे आज बैठे हुए हैं नरेंद्र सर जो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। यहीं के स्टूडेंट थे, यहीं से पढ़ के गए हैं और पिछले 3 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। और जब भी इनको टाइम मिलता है, जब भी गेस्टेड हॉलीडे होती है, छुट्टी का दिन होता है, यहाँ आ जाते हैं बच्चों से मिलने। और ये बहुत ही मेहनती हैं और मतलब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी सर को टाइम मिलता है खुद ही आ जाते हैं। तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो सर कुछ कहेंगे आप? ये यूट्यूब के लिए क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेहनत पहले करते थे पढ़ने के लिए, अब बच्चों को गाइड करने के लिए मेहनत करते हैं। आप मेहनत करोगे, नए पैटर्न को पकड़ोगे, नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो एसएससी बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप अभी भी पुरानी सोच रखोगे तो आप लगातार विफल होते चले जाओगे। क्योंकि एक चीज़ है दोस्त, एसएससी में सिर्फ नाम का एसएससी रह गया है। हर चीज़ बदल गया, पैटर्न, सिलेबस, सवाल करने का ढंग, हर चीज़। इंग्लिश का स्तर उसने उठा दिया, जीएस में वो अब स्टेटमेंट बेस्ड सवालों पे जा रहा है, मैथ रीजनिंग में वो आपसे कैलकुलेशन की डिमांड कर रहा है, जल्दी सवाल करने की डिमांड कर रहा है। तो जो पुराना एसएससी था ना, वो सिर्फ नाम का नया एसएससी रह गया, सब कुछ उसने बदल दिया है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ नए पैटर्न को पकड़ो, नए पैटर्न के हिसाब से अपनी मेहनत डाल दो। मॉक लगाना, एनालिसिस करना, बहुत सी चीज़ें हैं समय समय पर आपको बताई जाती हैं। उनको जितना आप फॉलो करोगे आपके लिए दोस्त उतना ही बेटर होगा। तो नए पैटर्न को फॉलो करके लगे रहो। वैकेंसी दबा के आनी है भाई, बहुत वैकेंसी आएंगी आने वाली 1-2 सालों में। तो ये है मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, लगे रहो, मेहनत करते रहो भाई। बाकी ये थे नरेंद्र सर, ये बच्चों से 1-to-1 मिलते हैं। अभी इस बच्चे से पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं इसको। उसकी डायरी में जो जो कमियां लग रही हैं किसी पढ़ाई में है वो गाइड कर रहे हैं। और एक है इसमें ये सारे टॉपिक के भरे जाते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उनमें से कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। जैसे इस बच्चे ने साइलेंटो के हमारे 4 क्वेश्चन आए, उनमें से 2 गलत कर दिए और 2 छोड़ दिए, सही एक भी नहीं किया। इसका मतलब इसका वोकैब में पकड़ काफ़ी कम है। तो अभी सर देखो गाइड करेंगे इसको कुछ वोकैब के बारे में। ऐसे ये लोग भी अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, अभी इनका भी नंबर आ जाएगा कुछ देर में। और यहाँ सर्विलांस रूम है, ये यहीं से बैठ के सारे लाइब्रेरी, ऑफिस, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। और रूम्स का भी एक्सेस यहीं से होता है। कोई बच्चा विदाउट परमिशन जा नहीं सकता यहाँ से। कोई लाइब्रेरी में बात कर रहा हो तो भी आपको लगभग सारी लाइब्रेरी खाली ही दिखेंगी, क्योंकि 9 आवर्स चैलेंज में बच्चे गए हुए हैं और एक NTPC का एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने भी गए हैं। तो ये भी कैंपस का हमारे सबसे छोटे बालकों में से एक है, एज बहुत कम है। तो इनके बड़े भाई यहीं पे थे, यहीं से सिलेक्शन लिखे गए हैं, जिसके आप रैंक 51 आई थी 2024 में, अजय ठाकरे। तो उन्हीं ने भेजा था इसको। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह अच्छी रैंक लेगा। और ये हैं सुमित सर हमारे, ये हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। जब भी इनको छुट्टी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से तो भी आ जाते हैं बच्चों से। अभी यहीं से पढ़ के भी सिलेक्ट हुए थे
तो आ जाते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, और जो जो इनको लगता है कि बच्चों में कमियां हैं उनमें सुधार कराते हैं। और बहुत ही कोऑपरेटिव बच्चे 1 बाय 1 मिलते हैं, और बहुत ही मतलब सुलझे हुए आदमी है। सुमित सर कुछ कहेंगे आप? बस यही है सर, हरियाणा में जो सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट है ना, वो यही लोकेशन है। क्योंकि आज के टाइम में बच्चा क्या है, एक तो जो सबसे बड़ी बीमारी है फ़ोन है, फ़ोन से पीछा छूट जाता है, और दूसरी क्या है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं रह पाता। तो सुबह 8:30 से लेकर 12:30 तक एक बंदा प्रॉपर डिसिप्लिन में रहने के लिए मैं नहीं मानता कोई इससे अच्छी जगह होगी। तो अपने लिए, सभी बच्चों के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आके विजिट करें। बिल्कुल, ये हमारे कंटेंट टीम के अध्यक्ष यही हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है, ऐसा इनका मानना है। क्या सोचता है, ये सोचने का विषय है। तो उपाध्याय है हमारे, उपाध्याय जी ये जीएस के हेड है। उपाध्याय जी कुछ कहेंगे? विकास से बोल दो। नहीं, हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और आज के 9 आवर्स जो चैलेंज चलता है सैटरडे को, वो उसमें तो बच्चे कमाल ही कर रहे हैं, ज़्यादातर अपनी वीक पॉइंट्स पे काम करके और वो ओवरकम कर रहे हैं। तो बच्चे आनंद ले रहे हैं उन चीज़ों का। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चा की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? सारे क्वेश्चन उसी से मिले, आप सैटरडे को 200 क्वेश्चन देते थे, क्या सोच फॉलो किए थे उसके लिए? नहीं दिए हमने, वो 200 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे हैं कि आए थे, उसी से आए थे। हमने कुछ भी छोड़ा ही नहीं था, और उन बच्चों ने भी उसी तरह से मेहनत भी करा था कि उनको पेपर में जाने के बाद सब कुछ लग रहा था कि उन्होंने पढ़ लिया है। हमारा उसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, सारा योगदान बच्चों का है। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करा। तो ये मेरी कंटेंट की टीम थी, और मुझे बहुत प्राउड है इनकी पूरी टीम के ऊपर। भारत में शायद हम लोग एक ऐसे संस्थान है जो डेली टेस्ट करा रहे हैं। सीजन का प्री का टेस्ट चल रहा है, मेन का चल रहा है, अभी यूपी एसआई का था, एसआई का चल रहा था, कांस्टेबल का चल रहा था, यूपी लेखपाल का चल रहा था, अभी हरियाणा पुलिस का चल रहा है। इतने सारे टेस्ट डेली कराना, वो भी उसके क्वालिटी को, और उसमें कोई एरर ना है, इसका ध्यान रखना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है, और टीम बखूबी कर रही है। अभी एक दो लोग प्रेजेंट नहीं है, जैसे सुमित नहीं है, और जो अपनी प्रूफ रीडिंग टीम है, लगभग 12 से 15 लोग उसमें हैं, तो वो लोग अभी अलग बैठ के अपना प्रूफ रीड करते हैं। जो ये अपना है डिस्कशन रूम, जैसा कि आप ऊपर देख लिए होंगे, और यहाँ बच्चे आते हैं जिनको आपस में कोई डिस्कशन करना होता है। मान लीजिए किसी टॉपिक पे वो चाहते हैं कि आपस में कुछ बातचीत करके एक सोल्यूशन तक पहुँचें, और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप उस टॉपिक का, तो यहाँ आ जाते हैं। देखिए एक बच्चा यहाँ भी बैठा हुआ है, और ये इतने शॉर्ट नोट्स बनाए क्या है भाई, ये छोटे वाले, ये छोटी सी डायरी में क्या है ये? अच्छा, डेली की जरूरी चीज़ें हैं। अच्छा, जो आप कर रहे होते हैं इसमें लिखते हैं आप, बहुत बढ़िया। इधर भी कुछ लिख रखा, अच्छा पोस्ट के नाम लिख रखे हैं आपने? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बढ़ो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कंप्यूटर लैब यहाँ का, मुरथल ब्रांच का। ऐसे 3 कंप्यूटर लैब हैं। ये बच्चे आते हैं, यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, यहाँ एंट्री करनी होती है, जिससे यहाँ बच्चों का एंट्री है जो कंप्यूटर लैब में आएगा। और जिस भी सिस्टम में उनको बैठना होगा, जहाँ वो कंफर्टेबल हैं, वो अपना बैठेंगे। जैसे एक लड़का यहाँ हरियाणा पुलिस से कुछ पढ़ाई कर रहा है, या कोई लेक्चर देख रहा था, ये लड़का अपना गूगल पे कुछ अपना कर रहा है। और यहाँ भी ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे अपना। चलो बढ़िया है। ये भी अपना कोई सीट्स आउट कर रहे हैं शायद नतीजे में। तो अभी क्योंकि लगभग सारे बच्चे 9 आवर्स चैलेंज के अंदर गए हुए हैं, तो इसलिए भीड़ कम दिख रही है आपको, नहीं तो ये हमेशा लगभग भरा हुआ होता है। खासकर जो शाम का समय होता है 7 बजे वाला, जब टेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम मैक्सिमम बच्चे या तो यहाँ बाहर बैठे होते हैं कॉरिडोर में, या तो फिर कंप्यूटर लैब में बैठे होते हैं। अभी सारे बच्चे चैलेंजिंग के अंदर हैं। और ये अपना न्यूज़पेपर स्टैंड है, यहाँ लगभग सारे न्यूज़पेपर आते हैं। खासकर द हिंदू के 3-4 सेट आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के 3 सेट आते हैं, और हिंदी के भी आता है दैनिक जागरण। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो उनके लिए भी दैनिक जागरण आता है। और इधर लगा हुआ इंडियन एक्सप्रेस लगा हुआ है। और ये इस बिल्डिंग की बात करें, ओल्ड बिल्डिंग की। ऐसे न्यू बिल्डिंग के लिए अलग उनका 3 सेट द हिंदू का, 3 सेट इंडियन एक्सप्रेस का, और 1 सेट हिंदी का भी आता है। ये अपना रिमीडियल रूम है। रिमीडियल की कुछ रूल्स रेगुलेशन है यहाँ पे लिखे गए हैं, क्या टाइमिंग है। जैसे जीएस का जो रिमीडियल होता है वो होता है सुबह 10:45 से लेकर 12:30 तक। इंग्लिश का 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक होता है। ये विंटर का था इसलिए 5 PM लिखा हुआ है, वैसे 5:30 तक चलता है। और मैथ का चलता है रात को 9:30 से होता है, अभी गर्मियों में ठंडियों का लगा हुआ है, और रात को 12:30 बजे तक। रिमीडियल है क्या, मैं बता दूं आपको, जिस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट वीक होता है उसकी पढ़ाई उसको अपनी लाइब्रेरी सीट से हट के आके इस वाली लाइब्रेरी में करनी होती है। यानी जब आपका एक मैथ का रिमीडियल चल रहा होगा तो आपको केवल मैथ की बुक और एक रफ शीट और एक पेन ही लेके आना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और कंटेंट नहीं होना चाहिए, जिससे आप फोकस होके
एक ही सब्जेक्ट पे 3 घंटे अपना पढ़ाई कर सकें। और ये बगल में डाउट रूम है, कोई भी डाउट हो तो तुरंत आके टीचर वहाँ अपने बैठे रहते हैं, आके पूछ सकते हो। दोस्तों अब आ गए हैं मेन जगह पे। जैसे गुरुकुल में आप लोग जानते हो कि मोबाइल फ़ोन बैन है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम बैन है। तो सबसे पहले मोबाइल का मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेता है उसका मोबाइल यहाँ जमा हो जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ जो मोबाइल जमा है ये फर्स्ट फ्लोर के बच्चों का जमा है, नीचे सेकंड फ्लोर का है, उससे नीचे थर्ड फ्लोर का यहाँ पे रखा हुआ है। यानी फ्लोर वाइज मोबाइल जमा रहता है और मोबाइल का एक्सेस इनको मिलता नहीं है। मोबाइल इनका जो इशू किया जाता है और रात को सैटरडे नाइट 12:30 के बाद इशू किया जाता है, यानी एक तरह से संडे हो चुका होता है और संडे इवनिंग में उनको जमा करना होता है। ये आपको ऊपर टोकरी दिख रहे होंगे, ये टोकरी ऑफिस में चली जाती है। बच्चे शाम को 7 बजे से पहले ला के सारा मोबाइल इसी में जमा कर देते हैं। अगर आपने जमा नहीं किया और आपको मोबाइल गलती से भी पकड़ा गया तो 5,000 का फाइन लगेगा। और जो भी फाइन के पैसे आएंगे उससे क्या करते हैं, हम लड्डू खिलाते हैं बच्चों को। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शाम का ब्रेक हो चुका है, यानी 5:30 हो चुका है। यहाँ शाम को हम स्पोर्ट्स ब्रेक देते हैं। तो कुछ बच्चे तो फिजिकल के लिए बाहर चले जाते हैं ग्राउंड पे, और जो ग्राउंड पे नहीं जाते, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये देखो टीम जो जा रही है ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको शाम को मिलता है चाय स्नैक्स में। तो अभी चाय लाइन लगी हुई है, लोग चाय पी रहे हैं। गौरव सर खुद यहाँ निगरानी में लगे रहते हैं कि चाय कम ना पड़े, कम पड़े तो तुरंत बन जाए दोबारा से। और अब कुछ लोगों से बात करेंगे, जैसे ये भाई हो गए। चाय बढ़िया बनी है बढ़िया है तो अब आ जाओ एक से तुम भी। सर, एक नंबर बनी है सर चाय। चाय एक नंबर, ये बोलेगा। चाय के साथ भुजिया भी मिल रही है सर। नहीं ये झूठ बोला है, भुजिया खुद खरीद के लेके आया ये। सर चाय मिल रही है ये नहीं, अदर सेंटर वाले को भड़काना नहीं है, नहीं तो बोलेंगे कि हमारे तो केवल चाय मिल रही है। सर सिर्फ चाय। तो चाय ठीक है, रूह अफ़ज़ा बनना था वो ज्यादा ठीक था। चाय ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से। खराब भी रहती है। ये तो बीमार आदमी है, तबीयत खराब रहती है इसकी। फिर बता, रूह अफ़ज़ा या चाय? फिर चाय चलो ठीक है, ये चाय वाले एक मिल गए तो हमें भी देख लेंगे कि ज्यादा रिव्यू किसका अच्छा रहा है। आओ भाई, आपको क्या चाहिए, चाय या फिर रूह अफ़ज़ा? चाय। चाय। ये यूपी बिहार वालों से पूछेंगे तो फिर तो चाय ही बताएंगे, क्योंकि वहाँ चाय के शौकीन लोग होते हैं। सर मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। देखो ये भी यूपी के निकले ये। तो चलो आप चाय के फेवर में हो, ठीक है। आ जाओ भाई, अभी नया नया आया है, आ जाओ। ये कौशिक, आ जाओ कौशिक, आ जाओ। अभी इनका परसों एडमिशन हुआ है। हाँ भाई कौशिक, चाय या रूह अफ़ज़ा? चाय। ये राजस्थान वाले भी चाय पीते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, चाय की संख्या यहाँ भारी पड़ती जा रही है। ये आ जाओ भाई पिंटू, एक और आ गए हमारे बिहार वासी। तो पिंटू, चाय या फिर रूह अफ़ज़ा? सर चाय बहुत बेस्ट है, चाय बहुत बेस्ट है, लेकिन रूह अफ़ज़ा चाहिए ज़्यादा गर्मी हो रही है तो। ज्यादा गर्मी को तो रूह अफ़ज़ा चाहिए? हाँ, दोनों ऑप्शन रखवा दे क्या? अब दोनों बेटर है, दोनों होना ही चाहिए। मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, ये रूह अफ़ज़ा चाय पीने आए हो? सब माइंड फ्रेश के लिए होना चाहिए ना, नए अलग अलग चीज़ें, नए चीज़। अच्छा, नया नेचुरल बदल के। हाँ, ऐसे मजा आता था। तो चलो ठीक है। जूस बीच में आपने जूस स्टार्ट किया था, हाँ वो सही था, आप बहुत नहीं ठीक था, मसाला ज्यादा हो गया था हाँ उसमें। मसाला ज़्यादा हो गया था, बट थोड़ा चेंज करके क्या करो, मज़ा आता है। चलो ठीक है, ये रैंडम रहेगा, किसी दिन चाय और किसी दिन रूह अफ़ज़ा। हाँ बढ़िया। तो आइए देखते हैं, कुछ लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं। सर मेरा नाम गणेश कुमार है। गणेश, आप बोल रहे थे डिस्ट्रिक्ट खेल के आए हैं, स्टेट खेल के आए हो, क्या खेल के आए हो? नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट। बिहार से। बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो? सर ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है। यस सर। और सही में बहुत तेज बॉल फेंकता है ये, और Thank you, मेरे sir. कमर में और हाथ में 2 जगह चोट लग चुकी है। सॉरी फॉर दैट सर। नहीं, अच्छी बॉल करते हो आप, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे इनको बॉलिंग करते हुए भी। और हमारे कंटेंट टीम के अध्यक्ष बिल्लू, नहीं हेड नहीं बोलते, अध्यक्ष बोलते हैं आजकल, हिंदी शब्द यूज करते हैं। चेयरमैन, हाँ चेयरमैन भी बोल सकते हैं, बिल्लू। तो एक टीम के कप्तान बन जाते हैं, क्योंकि कप्तान नहीं बनेगा तो कोई इनको खिलाएगा नहीं। पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग मिल सके, इसके लिए खुद कप्तान बन जाते हैं। जरूरी है। तो ये ट्रिक इनको लगता है किसी को पता नहीं होगी, लेकिन हम लोग को पता चल गया है। और उधर वॉलीबॉल की टीम, एक बार वॉलीबॉल लोग भी दिखाओ। अब वॉलीबॉल वाले ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो इसीलिए इनकी 2 कोर्ट बना दी गई वॉलीबॉल के लिए। एक जहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं जो थोड़ा शॉट्स नहीं मारते हैं कूद के, तो छोटी हाइट वाले हैं। और दूसरे साइड जो देख रहे हैं आप, दूसरा ग्राउंड के, वहाँ लंबी हाइट वाले बच्चे हैं जो उछल के कूद के शॉट्स मारते हैं, और जिसको स्मैश बोलते हैं, टेक्निकल टर्म स्मैश ही है।
तो स्मैशिंग वाले उधर रहते हैं और इधर खेलने वाले अपना धीरे धीरे खेलते हैं, यानी ये सीख रहे हैं, अभी ट्रेनिंग पार्ट में है। और अब हम लोग आ गए हैं बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। यहाँ देख सकते हैं अभी ये दो बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ी हवा यहाँ पे है इसलिए शॉट्स ठीक से लग नहीं पा रहा है। और जो पीछे लग रहे हैं लोग बैटिंग वाले हैं, इनका भी नंबर अभी आएगा। ये अमन हमारे ये 12 आवर्स चैलेंज वाले हैं, लेकिन इनको आधा घंटे का जो ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में ये आ गए चाय पी के। अब 1-2 शॉट्स खेल के जाएंगे लोग। तो लो भाई दे दो अब। थोड़ा हवा का प्रकोप है। हवा का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ठीक से खेला जाए। ये आउट था, ये